नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले ही आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है जो हमारा कल की क्लास ओवर हो चुकी थी, 3 क्वेश्चन कराए थे मैंने, जिसमें से आपको जो इजी थे यानी जो सरल थे मैंने वो बता दिए थे। आज थोड़ा सा टफ होते हुए चलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस का लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, हार्ड करते हैं। चलिए, आज यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर आपका 13/12 दिया हो तो आपको एक ही एंगल दिया है यहाँ पर, सॉरी एक एंगल नहीं, यहाँ पर आपको सेक थीटा बराबर 12/13 ही केवल दिया है और आपको कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय, अच्छा सभी त्रिकोणमितीय, ठीक है, अनुपात क्या हुए तो आपको जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा वो आपका दिया ही है, और कॉट थीटा आपको सभी मान फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, निकालना है। सबसे पहले सेक थीटा तो दिया ही है आपको, सेक थीटा बराबर, अच्छा आपको दिया है 13/12। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो दो चीजें आपको पता चल गई, इसका मतलब है आपको क्या नहीं पता है, आपको नहीं पता है लंब। ठीक है, अगर हम ट्रिपलेट से इसको करना चाहें तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। हमने उस दिन ही बताया था कि ट्रिपलेट में अगर हम इसको करना चाहें तो कुछ नहीं है, बस आप ट्रिपलेट में इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा है, अब दो भुजाओं के योग से ही क्या बनती है, दो भुजाओं के वर्गों का योग करने से तीसरी भुजा हमें आराम से मिल जाती है। ठीक है, इजीली मिल जाती है। अब हमें पता है कि कर्ण क्या है, कर्ण है 13। हमको सबसे पहले इससे कंपैरिजन से पता ही चल गया कि हमारा क्या है, कर्ण है 13 और आधार क्या है, आधार है 12। ये हमको पता है। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो आसानी से हम कह सकते हैं कि हमारा लंब कितना होगा, होगा 5। लेकिन क्या है, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसीलिए इसको मिटाते हैं और हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि कैसे आया। तो हम सबसे पहली चीज अपना फॉर्मूला वही पाइथागोरस प्रमेय को याद करते हैं। क्या होता है, अब सबसे बड़ी बात कि हमें लंब निकालना है, तो हम क्या करेंगे। अब कल तो हमने बताया था कि कैसे पक्षांतर यानी साइड चेंज कैसे करते हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार दोबारा बताते हैं कि साइड को चेंज कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, इन चीजों को अभी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास होता है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या है, सॉरी सॉरी नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। ठीक है, इसलिए इसको पक्षांतर कर देंगे। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर। अच्छा, इसको हम इसके इधर, ये वाला इधर भी कर सकते हैं, इन दोनों को इधर भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन लिखने का सिस्टम होता है क्योंकि हम उस साइड लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास कर्ण का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर। ठीक है, 13 यानी 13 तेरह 170 माइनस 12 बराबर 144। अब घटा देंगे। अभी याद रखना हमारा लंब स्क्वायर है। ठीक है, तो हम जब घटाएंगे तो ये आएगा 5, और यहां से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, 25। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, लंब स्क्वायर था, अगर हम लंब कर दें तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट में। ठीक है, अभी तक हमारा लंब स्क्वायर था, इसमें हमने स्क्वायर हटाया, यहाँ पे स्क्वायर था, अगर स्क्वायर हटाया इसको
ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे ये रूट आ जाएगा। अच्छा, तो 25 किसका पेयर बनता है, यानी पेयर किसका, स्क्वायर 25 है। ठीक है, तो हम कहेंगे 5 गुणे 5 का। अच्छा, किसका पेयर बनना है, 5 का पेयर बनना है, तो फिर 5 को बाहर निकाल लेंगे, यानी हमें पता चल गया लंब कितना है, 5 है। अच्छा, चीजें इतना पता चल गया, तो सारी चीजें जब हमारे पास पहले से ही हैं, उससे हमको पता ही है हमको क्या निकालना है, साइन। तो हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, आपको पता ही है लंब, जिसको हम लिखेंगे अब एल। ठीक, अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो अब हम लिखेंगे लंब को एल के फॉर्म में, एल लंब बराबर एल। ठीक है, आधार 20 यानी बी, और कर्ण को यानी हाइपोटेनियस को एच लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो लंब साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, तो कैपिटल में लिखते हैं, सॉरी कैपिटल में लिखते हैं हाइपोटेनियस को। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो हमारा हो गया, सिंपल सी बात है, यानी लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लेंथ हमारी कितनी है, एल कितना है 5 और 13। ठीक है, कॉस की बात करें, कॉस थीटा बराबर, अब ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर बेस अपॉन या आधार बटे कर्ण, तो उसको कहेंगे क्या, आधार कितना है 12 बटे 13। फिर आ गया टेन थीटा बराबर क्या होगा, अब टेन थीटा को क्या लिखते हैं, अब टेन थीटा को लिखते हैं एल बाई बी, यानी लंब बटे आधार, यानी लेंथ अपॉन बेस। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा शायद सवाल रॉन्ग हो गया, लेकिन यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, माना, यहां लिख देते हैं माना। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया है। ठीक है, तो हमारा टेन इक्वल्स टू टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है 12। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम उसको लिखते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन का उल्टा, यानी एच अपॉन एल, यानी कर्ण बटे लेंथ, लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा 13 बटे कितना है 5। अच्छा, अब हम कॉस का तो थीटा बराबर हमको पता है, यानी कि सेक का भी पता है। अब आते हैं हम डायरेक्ट कॉट पे, कॉट थीटा बराबर, तो क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं, अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो होता है क्या, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसको लिखना चाहेंगे तो आधार तो आपको पता है कितना है 12, और लंब आपको पता है 5। तो इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन इस नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाया। ठीक है, उसको और हार्ड किया। ठीक है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो
जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। अब आपको बताना है। तो क्वेश्चन का लेवल देखने के बाद तो कुछ लोगों को लगा होगा कि हाँ पता नहीं हो ना हो हमसे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग आसानी से इसमें थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से लग जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं। यहां पे है हमारा 3 cot a, ठीक है, बराबर 4। अब आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा। तो cot a बराबर हमको पता है कि 4/5 हो जाएगा। आप एक बात और भी जानते हैं, cot a बराबर होता क्या है, अब यहीं पास में ही लिख देते हैं। होता क्या है ये चीज आपको पता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, सॉरी आधार बटे लंब, सॉरी बाय मिस्टेक, आधार बटे लंब। अब दो चीजें हमें पता चल गई। हमें क्या पता करना है, कर्ण पता करना है। तो कर्ण पता कर लेते हैं, जो भी आता है तो हम कर्ण पता करते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। स्क्वायर के अकॉर्डिंग, अगर चाहे आप AC लिखना चाहे, सबसे बड़ी भुजा लिखना चाहे, जो भी लिखना चाहे, हम डायरेक्ट लिखते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हमको याद ही है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे हम रख देंगे तो लंब कितना दिया है हमको, 5 का स्क्वायर दिया है, और क्या दिया है, 4 का स्क्वायर दिया आधार। ये हो जाएगा 5 25, 4 चौक 16, और 6 5 11, और 2 और 1 3 और 4, ये हो गया 41। तो कर्ण बराबर, अगर हम रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट 41 हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या पता है, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, और आधार भी पता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको पता है। अब हमें बेसिकली क्या करना है कि हमको क्या करना है, इसको पता ये करना है कि ये सीधे सीधे इक्वल है या नहीं, ठीक। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या है 1 माइनस, अच्छा टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इक्वल में भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये चीज है। अच्छा इसको करने से पहले एक चीज तो हम निकालना ही भूल गए, हमें सबकी वैल्यू भी निकालनी है। किसकी किसकी, कॉट की हमें पता है, टेन की निकालनी है, कॉस की निकालनी है, साइन की निकालनी है। अच्छा अब हम लंब बटे आधार ये चीजें आपको काफी टाइम से लिख रहे हैं, तो अब डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि हमें सारी चीजें पता है, ठीक है। तो टेन बराबर हम लिख देंगे, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या, लंब बटे आधार। इसी का सेम उल्टा, लंब है 5 आधार है 4, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज आपको क्या पता करनी थी, साइन। अच्छा यहीं लिख दें, चलो ठीक है यहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमको पता करनी थी क्या, साइन के बारे में। तो साइन ए बराबर आपको पता है कि सीधे सीधे कहता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण आपको पता है कितना, अंडर रूट 41, ठीक। और यहीं पे लिख देंगे कॉस ए, यानी ये भी आपको पता है आधार बटे कर्ण अंडर रूट 41। अब उन चीजों को बार बार लिखना नहीं, आपको रिमेंबर रख के रखना है, यानी कि आपको याद रखना है कि हाँ क्या चीजें क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज अब इसमें रख देते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस आपको दिया क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर है भाई, 10 के इक्वल टू हमको दिया है 5/4, यानी 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। बटे में हमारा हो गया 1 प्लस, ठीक है 10। अब यही चीज हमारी प्लस में भी हो गई। अच्छा दोनों साथ साथ लगाते हैं, चलो दोनों साथ साथ लगाते हैं, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, दोनों साथ लगाने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
कॉस स्क्वायर ए, यानी हम देखते हैं क्या दिया है, उसको लिख देते हैं भाई। ये दिया है 4/√41 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस साइन, साइन का भी देख लेते हैं, 5/√41 का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं, क्या चीजें हैं। जब हम इसको स्क्वायर में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा सवाल आपका, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा। 1 माइनस, अच्छा इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा, आप जानते ही हैं, 5 5 25, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 डिवाइड बाई यहाँ भी वही होगा, 1 प्लस क्या 25/16, 16, ठीक है। अच्छा इधर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा 4 चौक 16 बटे रूट है तो वो हट जाएगा 41, माइनस 25/41। अच्छा यहाँ तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा अब नीचे के लिए जगह नहीं है तो यहाँ बगल में ही लिख देते हैं। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली, जब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 25 बटे कितना 16, और इसी के नीचे हो जाएगा क्या 16 प्लस 25/16, ठीक। यहां पर देखिए क्या होता है, बीच में हर हमारा बराबर है, दोनों बराबर है, तो केवल ऊपर ऊपर यानी अंश अंश में घटा देंगे हम। अच्छा तो अगर हम बात करें 16 4 20 और 5 25, यानी कि 16 माइनस 9, ठीक है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 16 माइनस 25/41, 41। अच्छा एक चीज ये है, हम इसको क्या कर देंगे, जब ये भिन्न हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो पलटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली कर लो, ये हर है ये भी हर है, क्या डिवाइड कर सकते हो, अब जैसे इच्छा का है। अगर वैसे करोगे तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया -9 डिवाइड बाई 16, और जब ये लिखोगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 16 अच्छा जब दोनों जोड़ेंगे तो 5 6 5 11 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 हो गया। यहाँ देखें यहाँ क्या है -9/41, ठीक है। अच्छा यहाँ 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा -9/41, और यहाँ भी आया क्या है, यहाँ भी आपका आ गया सेम -9/41, यानी आपका LHS बराबर RHS है, यानी लेफ्ट साइड आपका बराबर है राइट साइड के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, क्या है, हमारे क्वेश्चन ने कहा यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको लिखना है हाँ दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं बराबर हैं, या फिर इसके लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं हाँ, ठीक है, छोड़ो कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, हटाइए। यहाँ क्या, ये इतना था आपका क्वेश्चन। अब इसमें हाँ ये डाउटफुल हो सकता है भाई, उसमें मैच हो सकता है दोनों में, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ हद तक। यदि इन्होंने कहा था, जो हमने सबसे पहले क्या किया, 3 cot a बराबर 4 लिया, अब 3 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, इसलिए इसके नीचे आ गया बटे में, cot a बराबर 4/5 हो गया। हम जानते हैं cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब हमें कर्ण नहीं पता था, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला है ही, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब की जगह हमने 5 का स्क्वायर किया, प्लस आधार की जगह हमने 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया 5 25 हो गया, 4 का स्क्वायर किया 4 चौक 16 हो गया। अगर जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 और 2 हासिल लेके 2 2 4 41 हो गया।
जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। अब हम देख लेते हैं इसी टाइम पे हमें क्या क्या चीजें निकालनी, इसलिए उसका मान निकाल लेते हैं। अब लिखते नहीं है, tan a बराबर हमने पहले ही पढ़ाया है कि लंब बटे कर्ण, सॉरी tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है 4, ठीक है। sin a बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 41। cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 4, कर्ण 41। अब फिर हम क्वेश्चन में रख देते हैं जो हमें प्रूफ करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब हमने मान रखा तो 1 माइनस 5 अपॉन 4 का स्क्वायर, जो हमारा tan का मान आया था। फिर वही चीज प्लस में करेंगे, 1 प्लस 5 अपॉन 4 का स्क्वायर, और इधर आएंगे तो इधर भी वही चीज, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस का मान, कॉस ए का मान 4/41 का स्क्वायर माइनस साइन का 5/41 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया कि हमने केवल स्क्वायर जो था उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का नीचे भी यही हाल, 5 का 1 को प्लस लिख के फिर 5 25, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों में। यहाँ भी वही सेम, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 41 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रूट में है तो रूट हट जाएगा, ये चीज हो गया। 5 का करेंगे तो 5 25, यानी सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 41, वही सिस्टम सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे हर बराबर है और यहाँ पे क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ 1 है कितनी बार जाएगा, 1 16 टाइम जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 25 बटे 16। यहाँ वही सेम रिपीटेड सिस्टम, 16 प्लस 25/16। यहाँ क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो इसलिए 16 माइनस 25। अब ये क्या होगा, जब भी हम हमारा सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं। यहाँ जाएगा 25 में से 16 गया तो डायरेक्ट घटाना है, क्योंकि माइनस का बड़े का सिंबल लगेगा, इसलिए -16, -9/16 और मल्टीप्लाई में 16/41, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, -9 अपॉन, यहाँ पर जब घटाया तो -9/41 पहले से ही आ गया, ठीक है। हमें क्या करना था, अब ये 16 जब हमारा ये जो अंश और बटे हर में है, ये जब पलट ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 16/41 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ। अब हमारा जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड के अकॉर्डिंग आ गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 66वां क्वेश्चन, आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B जो है वो समकोण है। BC बराबर आपका 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ऐसे कुछ ज्ञात करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा है, यहां करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक, कुछ ऐसा है। ये आपका B है, A है और C है, ठीक है। ये कह रहा है 90 डिग्री है, तो हम इसको डायरेक्ट 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अब हम सबसे पहले इस कोण की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम सारा लिख देते हैं, मेजरमेंट जो चीज़ें लिखी हैं, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AC 13 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना है, AB, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आधार, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं सर, ये तो क्वेश्चन का पार्ट हुआ। हम सबसे पहले लिखते हैं AB का स्क्वायर बराबर, अच्छा अब हमने डायरेक्ट लिखवाया, ठीक है, AB का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते थे आधार का स्क्वायर भी। तो AB का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा में से इसको घटा देंगे, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस क्या, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब ये इसमें एक चीज हमने जो अभी नहीं लिखी है, ये AC का मतलब ही कर्ण स्क्वायर हुआ, ठीक है, और BC का मतलब हुआ लंब का स्क्वायर, ठीक है, और AB का मतलब हुआ आधार का स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज हो,
ठीक है। अब ए बी हमें पता नहीं था, इसलिए ए सी जो है हमारा वो पता है 13, यानी इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस बी सी क्या है 12, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा थोड़ी सी डिसबैलेंस की वजह से हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम की वजह से। चलिए ठीक है, यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हम समझा रहे थे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, बी सी 12 सेंटीमीटर तथा ए सी 13 सेंटीमीटर है। तो मान ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, आपकी ये एक डायग्राम था जो हमने बनाया था, जिसमें ए बी सी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, ठीक है, जहाँ पर कर्ण 13 है, लंब 12 है और आधार हमें पता नहीं था, इसलिए हमने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर किया 169 हो गया, 12 का स्क्वायर किया 144 हो गया। ठीक है, अब जब हमने इसको घटाया तो ये होगा 25 और स्क्वायर जब हटाया तो अंडर रूट 25 हुआ और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, साइन ए कॉस ए हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, जब एंगल हमारा ये था। अब इसको जैसे ही सिस्टम क्या होगा, एंगल हम सी की बात करेंगे, हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से चेंज होगा, यानी कि जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो इस सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यहाँ जो आधार है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैंने डायग्राम को चेंज कर दिया है, ठीक है, डायग्राम को, जो डायग्राम आपका चेंज है। चलिए फिर हम आते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना और थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही हम एंगल चेंज करेंगे, एंगल इस एंगल की जगह हम इस एंगल को काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके जो बगल में बिल्कुल पास में जो भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी, जैसे इस एंगल की बात करेंगे ये आधार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने इस एंगल की बात की, ये बगल की जो भुजा है इसकी साइड की जो बिल्कुल जो एंगल से पास में है वो हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और इसके जो सामने की भुजा है, यानी इस एंगल के जो सामने की भुजा है वो लंब हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं साइन सी बराबर साइन सी, यानी इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। ठीक है, साइन सी बराबर, तो सेम वही चीज प्रोसेस, साइन सी की बात करते हैं वही, यानी ए बी अपॉन लंब बटे कर्ण, ठीक है, वही ए सी, लेकिन अभी सिस्टम कुछ चेंज होगा, 5/13 हो जाएगा 13। ठीक है, पहले क्या आ रहा था, 12/13। अब यहाँ कॉस जब सी की बात करेंगे, सॉरी कॉस सी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस यानी आधार, यानी बी सी, सेम प्रोसेस बी सी अपॉन ये रहा। ठीक है, ए सी, तो बी सी हमारा कितना है, अब है 12/13। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है उसको नोट डाउन करते हैं। tan ए बराबर 1/√3। अब क्या है कि हमें जो चीज़ें पता है, सबसे पहले हम उसके बारे में डायग्राम को
ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक मिनट, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्टली हम सबसे पहले इसमें कोण बी को 90 डिग्री यानी दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा कोण जो है वो हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan a बराबर 1/√3 को लंब बटे यानी आधार में लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं यहाँ पे, बी, ए और सी। अब जो चीजें हमें दी हुई हैं उससे हम लिख देते हैं, यानी लंब हमें पता है 1, आधार हमें √3 पता है, अब हमें कर्ण नहीं पता है। अच्छा, कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमें जो चीजें पता है उसको नोट लिखते चलते हैं। AB बराबर हमें पता है कि √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 और 1 4। AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर √4 या AC बराबर 2 सेंटीमीटर लिखें। तो इस प्रकार साइन ए बराबर BC अपॉन AC बराबर 1/2 और कॉस ए बराबर AB अपॉन AC बराबर √3/2। अब चलते हैं हम दूसरे डायग्राम की तरफ, जिसमें हमें कॉस ए और कॉस सी का मान फाइंड आउट करना है। डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारा क्या है, कर्ण हमें पता है 2 सेंटीमीटर का सिस्टम हटा देते हैं। अब यहाँ पर आधार जो हमारा है C, वहां के सम्मुख कोण यानी सामने से जो भुजा है सीधे, वो हमारा क्या होगा, √3। अब यहाँ हम साइन C का मान जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन C बराबर जानते ही हैं हम क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमारा क्या है यहाँ पे AB अपॉन AC यानी √3/2 और cos C बराबर हो जाएगा, यानी हम जानते ही हैं आधार बटे कर्ण यानी BC अपॉन AC। तो BC यहाँ कितना है, 1/2। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, जो वैल्यू हमें फाइंड है हमने निकाली है उसको लिख लेते हैं। साइन ए बराबर हमें 1/2 पता है, कॉस ए बराबर √3/2, साइन सी बराबर √2/2 सॉरी 3/2 और कॉस सी बराबर 1/2। ठीक है, अब चलिए पहला मान फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब हमें सभी वैल्यू हमने साइड में लिख रखा है। साइन ए बराबर हम लिखेंगे 1/2, कॉस सी का मान रखेंगे 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 प्लस इंटू साइन सी का मान है √3/2। चलिए अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√2 1/2 इंटू 1/2 1/4 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे, 4/4 हो जाएगा, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 1। दूसरा चलेंगे हम, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए
इंटू साइन सी। कॉस सी का मान कितना है, √3/2, और कॉस सी का मान है इंटू 1/2, माइनस साइन ए का मान है 1/2 इंटू साइन सी का मान है √3/2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 और नीचे का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही होगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखिए दोनों सेम है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और कुछ इस तरीके से आपका क्लास होगा। अगर आप चाहें तो क्या करें, इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इस तरीके से आपको क्या है, समझना है, और आपकी क्लास को यहीं पर क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आज की क्लास बस यहीं तक।